कर्म कुछ कहता है। आज की कहानी एक मासूम हिरनी की है जो रिश्ते निभाना जानती थी, लेकिन जिस जंगल को उसने अपना घर समझा वहीं के कुछ स्वार्थी जानवर उसकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। वो चुप थी, कमजोर थी, बस परिवार बचाना चाहती थी। लेकिन जब परमात्मा किसी को उसकी असली ताकत दिखा देते हैं तो फिर वह शांत आत्मा सबसे शक्तिशाली बन जाती है। एक घने जंगल में एक भोली और शांत हिरनी की शादी एक बड़े स्वार्थी भेड़िए के झुंड में कर दी गई। शादी से पहले उसे नहीं पता था कि जिस परिवार को वो अपना समझ रही है वहाँ हर रिश्ता सिर्फ मतलब से जुड़ा है। उस झुंड में पांच लोमड़ियाँ थी जो हमेशा अपनी ही चालाकी दिखाती थी, और उसकी माँ और बूढ़ी लोमड़ी जो दुनिया को बहुत खुद खुद को भोली दिखाती थी। कुछ ऐसे व्यवहार करती थी जैसे वो ऐसे व्यवहार करती जैसे उसे समझ ही नहीं आता है, लेकिन अंदर से वो चालाक थी। जो उसकी बेटियां, उसका परिवार और उसके बड़े कहते वो वही करती। सब मिलकर उस मासूम हिरनी को परेशान करते रहते। हिरनी पढ़ी लिखी, समझदार, दिल की बहुत साफ थी, लेकिन उस परिवार से उसे कभी सम्मान नहीं दिया। उसने दिन रात काम करवाया जाता, उसे ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे उसकी कोई पहचान ही नहीं। जब भी वो सच बोलने की कोशिश करती उसके पति के कान भर दिए जाते, घर में हमेशा झगड़े करवा दिए जाते। हिरनी कभी मजबूत न बन पाई, लेकिन हिरनी चुप रहती क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत बचाना चाहती थी। वो रिश्ते निभाना चाहती थी, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती थी। वो कर्म पर विश्वास करती थी, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा। उसको पूरा विश्वास था। उसका आत्मविश्वास दबा दिया गया। उसने ऐसा महसूस करवाया गया कि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन परमात्मा की असीम कृपा होने पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जिससे वो परिवार समझती थी वो सिर्फ उसके धैर्य और अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। उससे बहुत खुद को समझना शुरू किया, अपने ही अंदर शक्ति को पहचानना शुरू किया। फिर वही शांत हिरनी धीरे धीरे इतनी मजबूत बन गई कि वो किसी के हर डर से जीना छोड़ दी और वो अपने मस्त में रहने लगी। उसे हर चाल समझ में आने लगी, कौन अपना है, कौन पराया, कौन सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, सब साफ दिखाई देने लगा। जब हिरनी को सब दबाकर रखना चाहते थे, एक दिन वही अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी हो गई। और फिर कर्म ने भी धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया। जो लोग उसे कमजोर समझते थे उसे अपने रिश्ते टूटने लगे, घर का चैन खत्म होने लगा। फिर घमंड से वो दूसरे को दबाते थे, इसका कारण बन गया। वह घमंड एक दिन उन्हीं के दुख का कारण। क्योंकि याद रखिए, किसी शांत और अच्छे इंसान को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। जब परमात्मा किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आता है और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे दबाकर नहीं रख सकती है। इसलिए कर्म लौट कर आता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, कभी किसी को मत सताइए, क्योंकि आज जिसके साथ हम गलत करते हैं कल लौट कर वही हमारे साथ होता है। इसीलिए बड़े संत और ज्ञानी कहे गए हैं कि काम करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि कर्म लौट कर आता है। जब आता है तो ऐसा आता है ना सहा जाए ना कहा जाए, बस बीच भंवर में ही डूबा जाए। इसलिए सोच समझ कर कर्म कीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। कर्म कुछ कहता है। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र।